हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं कंफ्यूजिबल्स का एक और सेशन। वोकैबुलरी है ये, कुछ और मत समझिएगा। वोकैबुलरी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो वोकैबुलरी बढ़ाने का एक ये तरीका भी है। अगर आपको लग रहा हो कि नंबर तो मैम ने 10 लिखे हैं लेकिन ये तो 20 वर्ड्स हैं, कुछ बच्चे पढ़ेंगे और सोचेंगे कि कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल में क्या बताना होता है, ये तो हमें पहले से ही आता है। अभी देखिएगा, जब वीडियो खत्म होगा और मैं 10th पे पहुंचूंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है, और तभी इन्हें कंफ्यूजिबल्स कहा जा रहा है कि इनके यूजेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ये कुछ सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे बट वेरिएशन है, यही आपको जानना है। पेपर दीजिए एसबीआई का, आईबीपीएस का या एसएससी का, कोई भी एग्जाम देंगे, ऐसे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए बच्चों, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलता है, हमें भी लगता है कि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। स्टार्ट कर रही हूं फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड कहता है एडवर्स और एवर्स। ध्यान से ये सुनिए, जब हमने कहा एडवर्स तो एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं। एडवर्स क्या होते हैं बच्चों? सर्कमस्टांसेस होते हैं। एडवर्स का मतलब यहाँ पर है अनफेवरेबल। अगर आपको पता हो एडवर्सिटी आ गई, एडवर्स सर्कमस्टांसेस आ गए, तो हम कहना ये चाह रहे थे द सर्कमस्टांसेस वर नॉट प्रोपिशियस, हमारे फेवर में नहीं थे, एडवर्स थे। एडवर्स थे तो मैंने क्या कहा, बेसिकली हम यहां पर कहना चाह रहे हैं एडवर्स सर्कमस्टांसेस, दे आर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। व्हेन वी से एवर्स, एडवर्स और एवर्स सुनने में ना काफी कुछ सेम लग रहे हैं बट यूजेज अलग है, मीनिंग भी अलग है। एवर्स का मतलब क्या है? किसी चीज को डिसलाइक करते हैं, एवर्स है। डिसइंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग, तो वो डिसइंक्लिनेशन जो होता है, डिसइंक्लाइंड होते हैं किसी चीज की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एवर्स कहते हैं। मैंने क्या कहा सुनिए, मैंने कहा एवर्स का मतलब हम बोलते हैं डिसलाइक या फिर डिसइंक्लाइंड, डिसलाइक या फिर डिसइंक्लाइंड। तो हमने क्या कहा, एवर्स है किसी चीज से हम दूर भाग रहे हैं, मतलब किसी चीज की तरफ डिसलाइक दिखा रहे हैं, उस चीज से दूर है, कतरा रहे हैं, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? बेसिकली एवर्स। एडवर्स अनफेवरेबल है, जो आपके फेवर में नहीं है, दैट इज एडवर्स। एडवर्स सर्कमस्टांसेस से याद रखिएगा। और जब आप एवर्स है तो एवर्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस चीज से कतरा रहे हैं। नेक्स्ट जरा पढ़िए, कहता है डिनाउंस और रिनाउंस। बड़ी मेजर वाली कंफ्यूजन है। आप ये समझिए कि आप ये वर्ड आर और डी देख रहे हैं, लेकिन जब भी ये वर्ड पढ़ाया जा रहा होता है, किसी को इसका मीनिंग पता हो तो आंसर इसमें इसी का ही दे देते हैं। तो बच्चे डिनाउंस और रिनाउंस में कंफ्यूज रहते हैं। तो सुनिए, डिनाउंस का मतलब होता है ब्लेम करना। डिनाउंस का मतलब होता है बच्चों ब्लेम करना या फिर क्रिटिसाइज करना। क्या बोला मैंने? टू क्रिटिसाइज या फिर टू ब्लेम। हमने क्या बोला? डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना। डिनाउंस का मतलब टू क्रिटिसाइज समवन, टू ब्लेम समबडी। उसके बाद मैंने बोला बच्चों रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंसिएट कर देना, गिव अप कर देना। मैंने कहा विड्रॉ कर लेना, या फिर हमने क्या कहा? रिलिंक्विश करना। हमने क्या बोला बच्चों? रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिलिंक्विश, टू गिव अप, टू सरेंडर। याद रखिए वर्ड जो बोल रही हूं मैंने, रिलिंक्विश बोला है, छोड़ देना बोला है। रिनाउंस को रिनाउंसिएट बोला है, छोड़ देना, रिनाउंस करना। छोड़ देना, सरेंडर कर देना, डेजर्ट कर देना, रिनाउंस करना, अबैंडन कर देना। अब जरा देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड ऑब्सीक्वीज। ऑब्सीक्वीज और ऑब्सीक्विस। पहले तो आई एम श्योर काफी बच्चे होंगे जिनको दोनों का ही मतलब नहीं पता होगा, इसलिए कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों जानना तो है, वर्ड तो इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो बच्चे क्लास में आते हैं जनरली दोनों का मीनिंग नहीं जानते हैं, लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए कि अगर एक भी याद करेंगे ना तो हो सकता है आप वो आंसर उसका लगा दें। ऑब्सीक्वीज का मतलब थोड़ा अलग है। ऑब्सीक्वीज का मतलब होता है बच्चों लास्ट राइट्स या फिर
फ्यूनरल राइट्स। यहाँ पर बच्चों राइट्स का मतलब RITES वाला राइट्स है, जिसे हम फ्यूनरल राइट्स अंतिम संस्कार कहते हैं हिंदी में, वो वाला ऑब्सीक्वीज है। प्लीज ऑब्सीक्वेस नहीं है। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं वो कैब में वो ऑब्सीक्वेस जानते होते हैं। अगर वो ऑब्सीक्वेस जानते हैं तो वो ऑब्सीक्वेस को ऑब्सीक्वीज तो बनाएंगे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना कितना तो सेम लग रहा है, ऐसा लगता है उसी का ही कोई फॉर्म होगा। ऑब्सीक्वीज है और वो ऑब्सीक्वेस है। ऑब्सीक्वीज का मतलब बच्चों मैंने कहा लास्ट राइट्स या फिर फ्यूनरल राइट्स, जिसे हम अंतिम संस्कार कह रहे हैं। नेक्स्ट मैंने बोला ऑब्सीक्वेस। देखिए हिंदी में ना कुछ लोग इसे चापलूस कह देते हैं। ऑब्सीक्वेस को हिंदी में कुछ लोग चापलूस कह देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक्सेसिव ओबीडियंस दिखा रहा है टू द सर्वाइल डिग्री। बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे थे? हम कह रहे थे कि ओबीडियंट है, बहुत ज्यादा ओबीडियंट है। किस दर्जे का ओबीडियंट है? ये तो बिल्कुल सर्वेंट वाले हद पे जाकर के ओबीडियंट है, सर्वाइल सर्वेंट लाइक। अगर आपको याद हो तो एक वीडियो में मैंने आपको सर्वाइल भी पढ़ाया है। मैंने कहा एक्सेसिवली ओबीडियंट है टू द सर्वाइल डिग्री। टू द सर्वाइल डिग्री, देखिए मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगी, मैं सिर्फ ओबीडियंट लिखती हूं, आप सिर्फ ओबीडियंट से याद रखिए। ये ओबीडियंट का मतलब अलग सेंस में लीजिएगा, ओबीडियंट का मतलब अलग सेंस में लीजिएगा। यहाँ पर ओबीडियंट नॉर्मल वाला ओबीडियंट नहीं है, ये तो बहुत नीचे वाले लेवल पे जाकर के भी ओबीडियंस दिखाएगा टू द सर्वाइल डिग्री। तो टू सर्वाइल डिग्री ओबीडियंट किस लेवल का? उस लेवल का, सर्वेंट वाले लेवल का ओबीडियंट। ऊपर देखिए ऑब्सीक्वीज क्या बताया मैंने? फ्यूनरल राइट्स, लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार वाला। ऑब्सीक्वेस एक्सेसिव ओबीडियंस दिखा रहा है। नेक्स्ट देखिए एब्जर एंड एडजर। ये तो बड़ी मेजर कंफ्यूजन है। आधे बेचारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि मैम ने तो सेम ही स्पेलिंग्स लिख दिए हैं। एक बच्चे एब्जर है, एक एडजर है, एक AB है, एक AD है। एब्जर मीन्स टू अबैंडन, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, किसी चीज को डेजर्ट कर दिया। याद आ रहा है रिनाउंस बोला था ऊपर, वो भी तो देख सकते हैं आप। देखिए रिनाउंस बोला था, वही बोल रही हूं एब्जर। एब्जर मीन्स टू अबैंडन, छोड़ देना, डेजर्ट कर देना। मैंने कहा छोड़ दिया, एब्जर कर दिया। उसके बाद जब बोला एडजर, एडजर मीन्स टू अर्ज, टू अर्ज। अब देखिए वो जो अर्ज है ना, वो बेसिकली मैं एग्जॉर्ट कहना चाह रही हूं। मैं आपको दोनों वर्ड्स बताती हूं, दोनों वर्ड्स आप याद करिए। मैंने कहा किसी ने अर्ज कहा, रिक्वेस्ट कहा, एग्जॉर्ट कहा। देखिए एडजर का मतलब मैं सिर्फ अर्ज बोल दूंगी, मुझे पता आपको याद नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में वर्ड बताया रिक्वेस्ट। एडजर का मतलब अर्ज है, रिक्वेस्ट है, या फिर बच्चों एग्जॉर्ट है। क्या है? एग्जॉर्ट है, अर्ज है। किसका मतलब? एडजर का मतलब अपील कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं तो एडजर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए कैनन। कैनन कॉमन कंफ्यूजन, कैनन कैनन, सिंगल एन डबल एन, सिंगल एन डबल एन। इस वाले सिंगल एन वाले कैनन का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, रूल। इस वाले कैनन का मतलब है रूल या फिर लॉ। इस वाले कैनन का मतलब क्या है? रूल या फिर लॉ। प्रिंसिपल है, रूल है, लॉ है, तो वो कैनन है। उसके बाद देखिए दूसरा वाला कैनन क्या है। देखिए दूसरा वाला जो कैनन है वो आर्टिलरी वाला है, वो तोप है हिंदी में, जिसे हम तोप कहते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? आर्टिलरी वाला है जिसे हम क्या कहते हैं? तोप कहते हैं। एक कैनन का मतलब है आर्टिलरी गन, जिसे हम तोप कह रहे हैं, वो डबल एन वाला कैनन है। और सिंगल एन वाला कैनन बच्चों रूल है, लॉ है, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पढ़िए, रिवीजन जरूर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मोमेंट्री। बच्चों यहां पर ना याद करा तो सकते हैं ऐसे, लेकिन आप हो सकता है तो नीचे वाले से फिर जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं अगर मोमेंट्री किसी को पढ़ाऊं तो मैं ये बोलती हूं जो एक मोमेंट के लिए है दूसरे मोमेंट गायब हो जाएगा, दैट इज मोमेंट्री।
जिसे हम टेम्परेरी कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं बिल्कुल ही कम समय के लिए जो होगा वो मोमेंट्री है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब मैंने क्या बताया, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज मोमेंट्री। उसके बाद मैंने बोला मोमेंटस, मोमेंटस की बात करते हैं। मोमेंटस, अब देखिए मोमेंट्री और मोमेंटस, बच्चों को तो मोमेंट से जोड़ने की आदत पड़ जाती है, लेकिन प्लीज यहां पर मोमेंटस का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मोमेंट्री मोमेंट से जुड़ सकता है, मोमेंटस का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, मोमेंटस का मतलब सिग्निफिकेंट होता है, मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, इंपेरेटिव कुछ चीज है, तो हम उसे मोमेंटस कहते हैं। मैंने क्या बताया, दोबारा सुनिए। मैंने बोला मोमेंट्री है तो टेम्परेरी है, मोमेंट है, एक मोमेंट है दूसरे मोमेंट नहीं है, वो मोमेंट्री है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज मोमेंट्री। बट व्हेन आई से मोमेंटस, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैंने कहा मोमेंट्री शॉर्ट लिव्ड, मोमेंटस हिस्टोरिक या फिर इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से याद रखिएगा, हिस्टोरिक भी इंपॉर्टेंट ही है। अब देखिए सेंसर और सेंसर, अगर आपको ये समझ आए, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था, द सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज रिलीज्ड, द सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड। अब मूवी के सीन्स हैं तो उन्हें सेंसर कैसे कर सकते हैं, उन्हें सेंसर करना पड़ेगा, दैट वाज द एरर। सेंसर का मतलब होता है बच्चों कट करना, डिलीट करना, रिमूव करना। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज है, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज है, मूवी में है, बुक में है, तो उसे क्या कर दिया जा रहा है, डिलीट कर दिया जा रहा है। सेंसर को क्या सेंसर बोर्ड से जोड़ सकते हैं, क्या सेंसर को सेंसर बोर्ड से जोड़ सकते हैं। सेंसर बोर्ड क्या करता है, कितनी सारी मूवीज को अप्रूवल ही नहीं मिलता है, कितनी सारी मूवीज में से कितने सारे सीन्स काट दिए जाते हैं, तो वो क्या है, वो है सेंसर बोर्ड वाला सेंसर करना। बट व्हेन वी से सेंसर, सेंसर मीन्स टू ब्लेम, सेंसर मीन्स टू ब्लेम। अगेन सेंसर मीन्स टू क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना। देखिए वर्ड ध्यान रखिए कि इसके साथ कौन सा वर्ड पड़ा है, डिनाउंस भी ऐसा ही था ना, कुछ कुछ याद आ रहा हो आपको तो, अभी पढ़ा था, डिनाउंस जैसा ही था ना। सेंसर का मतलब टू ब्लेम, टू क्रिटिसाइज, निंदा करना। नेक्स्ट पढ़िए, वेनल और विनियल, वेनल और विनियल। वेनल मीन्स करप्ट, डिसऑनेस्ट, वेनल मीन्स करप्ट, मीनिंग क्या है बच्चों, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट है, करप्ट है, बिल्कुल हर काम ब्राइब से करने वाला वेनल। बट व्हेन वी से विनियल, विनियल का मतलब होता है बच्चों फॉरगिवेबल, फॉरगिवेबल, पार्डनेबल, या फिर एक्सक्यूजेबल, या फिर मैंने बोला जस्टिफाइबल, या फिर मैंने बोला परमिसिबल। फॉरगिव किया जा सक रहा है तो फॉरगिवेबल। हम कहना क्या चाह रहे हैं, When we say venial mistake, देखिए वेनल तो मैंने पर्सन को कह दिया था, वेनल तो करप्ट हो गया था, ये कोई भी काम ऐसे करता ही नहीं है, इतना डिसऑनेस्ट है, पहले पैसे लेता है और फिर काम करता है, ही इज वेनल। वेनल क्या है यहाँ पर, डिसऑनेस्ट है, करप्ट है। बट व्हेन आई से वेनियल मिस्टेक, वेनियल मिस्टेक, तो वो मिस्टेक कैसी है, वो फॉरगिवेबल है, पार्डनेबल है, एक्सक्यूजेबल है, परमिसिबल है, जस्टिफाइबल है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, रेवल एंड रिवील। रिवील तो मैंने कहा दिखाना है, डाइवल्ज है, सबको पता चल गया, वो आप जानते हैं। रिवील का मतलब क्या होता है, देखिए
जब हम बात करते हैं रिवील की और रेवल की, जब डिफरेंस देखेंगे तो देखिए बच्चों, डिफरेंस आपको तो सिर्फ ए का दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिए, रेवल कहता है जब हम रेवल करते हैं तो एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं, उसे रेवल कह रहे हैं। और यहाँ पर रिवील कर रहे हैं तो एक्सपोज कर रहे हैं, डाइवल्ज कर रहे हैं, कुछ चीज दिखा रहे हैं, तो वो रेवलेशन है। रिवील है दिखाने वाला, एक्सपोज करने वाला, और रेवल क्या है, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट पढ़िए, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल में क्या करने वाले हैं। कॉन्टिन्यूअस कोई चीज लगातार चल रही है, विदाउट ब्रेक है, दैट इज इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बोला, कोई चीज लगातार चल रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, विदाउट ब्रेक है, वो रेगुलर, बिल्कुल ऐसे वाली जिसके अंदर किसी भी तरह का ब्रेक नहीं है। बट व्हेन वी से कॉन्टिन्यूअल, तो कॉन्टिन्यूअल जिस तरह से चलता है उसमें ब्रेक्स आते हैं। कॉन्टिन्यूअल जिस तरह से चलता है उसमें स्टॉप होगा, उसमें ब्रेक होगा, इंटरवल्स आएंगे। इसीलिए उन इंटरवल्स की वजह से कॉन्टिन्यूअल को इंटरमिटेंट कहा जाता है। एक बार जरा पहले सेंटेंस से समझ लीजिए, शायद ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा द अर्थ हैज बीन रिवॉल्विंग अराउंड द सन कॉन्टिन्यूअसली सिंस एजेस। द अर्थ हैज बीन रिवॉल्विंग अराउंड द सन कॉन्टिन्यूअसली सिंस एजेस। क्या अर्थ कभी रुकी? नहीं। क्या अर्थ कभी रुकी? नहीं 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 बच्चों। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहां पर बिल्कुल ऐसा वाला कॉन्टिन्यूअस था जिसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आया था, जिसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आया था। वो नॉन स्टॉप था, वो नॉन स्टॉप था। बट जब हम बात करते हैं पीरियोडिक की, जब हम बात कर देते हैं ब्रेक्स की, तो कॉन्टिन्यूअल। द फोन वॉज रिंगिंग कॉन्टिन्यूअली, द फोन वॉज रिंगिंग कॉन्टिन्यूअली दैट इवनिंग। हमने कहा तो यहां पर कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या था, यहां पर वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं बज रहा था, बजता था, फिर रुक जाता था, फिर बजता था, बजा काफी बार, बट रुक रुक करके बजा, एकदम से ही नहीं बजता जा रहा था, एकदम से ही नहीं बजता जा रहा था। मैंने कहा बजा, बट बीच में रुका, फिर बजा, फिर रुका। फ्रीक्वेंट है ये, क्या है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअल फ्रीक्वेंट है। मेजर डिफरेंस ये है, बस ये याद रखिए, मेजर डिफरेंस ये है कि कॉन्टिन्यूअस में ब्रेक नहीं होता और कॉन्टिन्यूअल में ब्रेक होता है। कॉन्टिन्यूअल तभी पीरियोडिक होता है और कॉन्टिन्यूअस नॉन स्टॉप होता है। अब जरा एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। मैंने कहा एडवर्स का मतलब एडवर्स सर्कमस्टांसेस वाला, अनफेवरेबल वाला। एवर्स का मतलब था डिसइंक्लाइंड, किसी चीज से कतराना, दूर हो जाना, एवर्स है। डिनाउंस का मतलब निंदा करना, किसी को ब्लेम करना, पब्लिकली डिनाउंस होता है। रिनाउंस का मतलब छोड़ देना। ऑब्सीक्विस का मतलब फ्यूनरल राइट्स, अंतिम संस्कार। ऑब्सीक्विस का मतलब बच्चों ओबीडिएंट टू दी सर्वाइल डिग्री। एब्जर का मतलब छोड़ देना, फिर से। एडजर का मतलब रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, या फिर मैंने बोला था एग्जॉर्ट करना। कैनन का मतलब रूल है या फिर लॉ है या प्रिंसिपल है, सिंगल एन वाला। डबल एन वाला कैनन बच्चों आर्टिलरी गन है, तोप है हिंदी में। मोमेंट्री शॉर्ट लिव्ड है, जो एक मोमेंट है दूसरे मोमेंट गायब। मोमेंटस का मतलब इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिक है। सेंसर काटना, सेंसर बोर्ड वाला। सेंसर ब्लेम करना। वेनल डिसऑनेस्ट है, करप्ट है। बट वीनियल फॉरगिवेबल है, पार्डनेबल है। रेवल एंजॉय करना, रिवील एक्सपोज करना। कॉन्टिन्यूअस विदाउट ब्रेक है और कॉन्टिन्यूअल विद ब्रेक है। रैप अप